आज का पूरा दिन कांग्रेसी वर्करों के नाम रहा। कांग्रेसी वर्करों की जिद थी कि हम विधानसभा पे प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं प्रशासन की जिद थी कि हम आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। हालांकि दो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, अजय राय और अविनाश पांडे, जो प्रभारी है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी कांग्रेसी वर्कर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आम जनता के हित की बात है। आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज पूरी तरीके से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है। बच्चों की अस्पताल में जो एडमिट हुए उन बच्चों की हत्या कर दी, कौन जिम्मेदार है उसके? 10 नवजात बच्चे जल के मर गए, उनका अवशेष तक नहीं मिला। हम उस पर आज पूरा गुजरातीकरण करते जा रहे हैं। ये बिजली भागा प्राइवेटाइज नहीं होने जा रहा है, ये गुजराती कंपनियों को पूरा गुजरातीकरण करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो प्रयागराज में जितने भी महाकुंभ के ठेके हैं सब गुजराती कंपनियों को दे रखा है इन्होंने। हालांकि प्रशासन अपनी जिद में सफल रहा, इनको आगे जाने से रोक दिया, लेकिन अभी भी देर शाम तक इनका प्रदर्शन जारी रहा। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज तीसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामेदार रही। आज विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। आज विपक्ष के तमाम सदस्य नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में चाय की केतली और प्याले लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारों की हालत चाय बेचने वाले जैसी हो गई है। आज अगर सदन की बात करें तो सदन में मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण का मामला भी जोर शोर से उठा, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सफाई दी कि मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जे नहीं होने देंगे। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री ने रिवर लिंक परियोजना को विस्तार से सदन में बताया और साथ ही सदस्यों से प्रस्ताव भी मांगे कि अगर उनके यहाँ या उनके क्षेत्र में किसी तरह की रिवर लिंक परियोजना के प्रस्ताव हैं तो वो सरकार को दे सकते हैं। आपको थका हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि सरकार लगातार उनको रोजगार उपलब्ध करने के दावे कर रही है। 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष देने का काम होगा। आज सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आज जो सरकारी नौकरियां हैं, उस नौकरियों में युवाओं को कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, थानों में पुलिस फोर्स नहीं है। तो कमी दगा जो है एक व्यापक पैमाने पर कहीं ना कहीं मेरे नौजवान साथियों के साथ में धोखाधड़ी हुई है। इसके अलावा आज वित्त मंत्री ने 22,000 करोड़ से ज़्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसको लेकर विपक्ष ने तमाम तरीके से सरकार पर निशाना साधा और कर्ज को लेकर श्वेत पत्र तक की मांग की। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। आज इंदौर की चोइथराम सब्जी मंडी के मुख्य द्वार पर किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के लहसुन की बढ़ती हुई कीमतों का विरोध किया। विरोध में उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शरीक हुए। जीतू पटवारी का आरोप था कि केंद्र सरकार ने चाइना से लहसुन का आयात किया है, जिसके चलते कीमतें बढ़ रही हैं और उसका लाभ आयातकों को हो रहा है, ना कि किसानों को। ये 19,500 का कल ये बिका था 30,000 29,000 का ये माल है। ये इसलिए कि चाइना का माल बाहर से आ गया, चाइना का माल बाहर से आ गया, इसका असर बता रहे हैं। अब मैं फिर से किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप लड़े लड़ो, और सर ये ठगी की बात आई है तो ये किसान बहुत गंभीर है, आपके हाथ जोड़ के बात करते हैं। ध्यान रखना, ये ऐसी स्थिति नहीं बनेगी ये इसके मन में दुर्ता आ जाए। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से वे निवेदन करते हैं कि किसानों को अपनी उपज किसी भी जगह बेचने की स्वतंत्रता दी जाए। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार इसी तरह का किसान संशोधन विधेयक लाई थी, जिसका कि कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था, और अब उसी बात को खुद कह रही है। यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि किसानों के साथ खड़ी कांग्रेस सच में किसानों का साथ दे रही है या उन्हें बरगला रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।
बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचारों को लेकर लखनऊ के सरोजनगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह की अगुवाई में हिंदू रक्षा संकल्प यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में तमाम तरह के संगठन शामिल हुए। संगठनों में अगर बात की जाए तो धार्मिक संगठन और व्यापारी संगठन और सामाजिक संगठन भी थे और ये यात्रा हनुमान मंदिर से शनिदेव मंदिर तक निकाली गई। राजेश्वर सिंह ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू बेटी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मत मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं निंदनीय है। लगातार 5 अगस्त से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, साधु संतों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये गलत है। पूरा विश्व इसकी निंदा कर रहा है। पूरा सरोजनी नगर परिवार आक्रोशित है, हर व्यक्ति आक्रोशित है, इसलिए सब लोग सड़क पे हैं। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। बांग्लादेश को भारत ने ही 4000 सैनिक शहीद होकर उनको आजादी दिलाई थी और बांग्लादेश को इस चीज को लेकर सोचना चाहिए, जहां पर वहां पे जो अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, उसको काबू करना चाहिए। दूसरी ओर निशाने पे लेते हुए प्रियंका गांधी से कहा कि लगातार वो बैक पॉलिटिक्स करती हैं, फिलिस्तीन और हमास की बात करती हैं, पर कुल मिला के अन्य मुद्दों पे वो चुप रहती हैं। कुल मिला के कहा कि योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पे हो रहे अत्याचारों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उल्टा सवाल विपक्ष से लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश पे आपकी चुप्पी कब टूटेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। माता वैष्णवी कटरा से लेकर भवन तक गंडोला का प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर कटरा के व्यापारियों के अलावा घोड़े, पिट्ठू और पालकी वालों के अलावा जो सड़क मार्ग है वहां पर काम करने वाले लोगों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ समय पहले भी प्रदर्शन हुआ था जिसमें पुलिस वालों और व्यापारियों में झड़प हुई थी और लाठीचार्ज भी हुआ था। उसके बाद उन्होंने कुछ समय दिया था इस पर बात करने के लिए, लेकिन अब जो है एक बार वो फिर प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि अगर गंडोला शुरू किया जाता है तो उनके व्यापार को फर्क पड़ेगा और इसी को लेकर आज पूरे कटरा में हड़ताल है, जिससे श्रद्धालुओं को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि अभी तक प्रशासन से जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात चल रही है, लेकिन इस मामले में अभी जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का और सरकार का रुख साफ है कि गंडोला की सर्विस जो है बहुत जल्द शुरू की जाएगी, लेकिन लोग लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उसी फार्मूले के तहत महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। आरजेडी की तरफ से अगुवाई करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार की तमाम महिलाओं के लिए 2500 रुपये मानदेय देने की घोषणा की है और साफ साफ कहा है कि यदि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो इन महिलाओं को ये मानदेय मिलेगा। इस घोषणा के बाद एनडीए की परेशानी बढ़ गई है। एनडीए के नेता लगातार तेजस्वी यादव पर हमले कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं का साफ साफ कहना है कि तेजस्वी यादव ने नकल करके बिहार में एक प्रयास किया है ताकि महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। हालांकि आरजेडी की तरफ से सारिका पासवान ने दलील दी है कि तेजस्वी यादव युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए लगातार काम करते रहे और उसी दौरान ये योजना ध्यान में आई और उस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, योजना लाए हैं। देखिए, तेजस्वी जी ने तो पहले भी कहा था ना कि 10 लाख नौकरी देंगे और 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ही देन है। मासिक के दौरान 2 दिनों की स्पेशल लीव किसके द्वारा दी गई है? राष्ट्रीय जनता दल की देन है। और एक भगवतिया देवी जो एक साधारण सी महिला, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला, उनको भी सदन में भेजने का काम किया। मुन्नी रजक जैसी कपड़ा धोने वाली महिला को सदन में भेजने का काम किया गया। और श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान ही पंचायती राज्यों में 50% आरक्षण की पेशकश की गई थी। और ऐसी स्थिति में उससे पहले आरजेडी ने ये घोषणा करके छक्का मारा है और इस बात को लेकर एनडीए के नेता परेशान हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। एनडीएमसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि काउंसलिंग की मीटिंग में
तीन बार मीटिंग हुई और तीनों बार अरविंद केजरीवाल उसमें उपस्थित नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं लगातार अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति सवाल खड़े करती है कि वो दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान है वो योगदान नहीं देना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ एनडीएमसी ने अपने जितने भी शौचालय हैं और जितने भी पार्किंग है उसको बढ़ाने की बात कही है। दिल्ली में एनडीएमसी के जो इलाके हैं उसको और सुंदर बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में एनडीएमसी का इलाके कितने चमकते हैं और कितने साफ सुथरे मिलते हैं। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। नीतीश कुमार की बिहार यात्रा को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां आरजेडी लगातार नीतीश कुमार के इस यात्रा को लेकर के हमला करते हुए नजर आ रही है। इसके पहले अगर बात करें, जो नीतीश कुमार ने अपनी जो यात्रा थी उसका नाम रखा गया था महिला संवाद यात्रा, उस पर लालू प्रसाद यादव ने आपत्तिजनक बात कही थी, सियासत मचा था, घमासान मचा था। उसके बाद से नीतीश कुमार की जो यात्रा है उसका नाम बदल करके प्रगति यात्रा कर दिया गया है। इसके बाद भी आरजेडी इस सियासत को रोकने का नाम नहीं ले रही है। इस यात्रा को जनता के पैसों को लूटने का आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। आरजेडी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं जनता के पैसे को लूट करके और हवाई यात्रा नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगर 20 साल के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने कुछ किया नहीं है जनता के लिए, लेकिन जनता के पैसे को उड़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। दो 2017 अगस्त से गायब हुई नाबालिग बच्ची अब तक नहीं मिली है, जिसको लेकर अब हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश कर दिए गए हैं। यह पूरा मामला गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के पिता गजेंद्र के द्वारा 9 अगस्त 2017 को गुमशुदा की मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा कई समितियां भी गठित की गई, कई समितियों के द्वारा भी जांच की गई, एसआईटी भी गठित की गई, वहीं नार्को टेस्ट भी हुए, जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी अभय प्रताप का नाम सामने आया है। वहीं अब देखना होगा, चूँकि अब हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई जाँच के आदेश कर दिए गए हैं। इस जांच के आदेश में हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सीबीआई को आदेश किया है कि जो भी लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा, नाबालिग जो बच्ची है वो जो गायब है, करीब 8 साल से ये बच्ची गायब है। जिस तरह की पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई है, अब देखना होगा क्या गुमशुदा बच्ची अब मिल सकेगी। कल 17 तारीख को एक आदेश हुआ है, उसमें माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है पुलिस का वो दोषपूर्ण है। ऐसी स्थिति में पूरा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से करवाई जाए और सीबीआई के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि 15 दिवस के भीतर आप पूरा इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में लेंगे और इन्वेस्टिगेशन के लिए 15 दिन में उनकी टीम गठित होगी और एवरी 3 मंथ इनको यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में शामिल करना पड़ेगा। पिता जो पीड़ित दुखी गजेंद्र है उसकी गुहार हाईकोर्ट ने सुनी है और सीबीआई के जांच के आदेश किए हैं। सीबीआई जल्द ही 15 दिन के भीतर सभी दस्तावेज जब्त करके आगे की कार्रवाई करेगी। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।